आज के टाइम पे हर कोई यूट्यूबर बनना चाह रहा है, कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है, लेकिन ये जो डायरेक्शन आपने बताया ना, उस डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। राइट। तो वो क्या चीजें हैं जो आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए कंटेंट क्रिएटर की जर्नी स्टार्ट करने से पहले? देखिए क्या है ना मैम, लोगों को लगता है कि बहुत राइट डायरेक्शन मिल जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं मानता हूँ नहीं मैम, पूरा भारत ना भटका हुआ है, पूरा भारत भटका हुआ है। बस आपको और हमको थोड़ा सा अलाइन होना है। अगर आपने थोड़ा सा अलाइन हो लिया तो आप गेम क्रैक कर जाएंगे, आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल से आगे निकल जाएंगे। इसको एग्जांपल से समझिए, अभी हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं, इसके बगल में यमुना एक्सप्रेसवे, इस पे किलोमीटर की स्पीड 100 है, कोई भी गाड़ी 100 की स्पीड से चलेगी। लोग हर कोई गाड़ियां लेके बैठे हैं वहां पे। किसी के पास लैम्बोर्गिनी है, किसी के पास जी वैगन है, किसी के पास स्प्लेंडर है, लेकिन पीछे से किसी ने आवाज लगा दी कि चलो आगरा चलते हैं, पहुंचना है। लैम्बोर्गिनी वाले को, जी वैगन वाले को लग रहा है, फॉर्च्यूनर वाले को लग रहा है कि मैं किसी भी कहीं से भी चला जाऊंगा ना, मैं सबसे आगे पहुंचूंगा। बस उसने रोड से हटा के गाड़ी कहाँ लगा दी? खेतों में। खेतों में तेज चलाया जा रहा है और स्प्लेंडर वाला रोड पे धीरे धीरे चल रहा है। क्या लगता है कौन पहले पहुंचेगा? स्प्लेंडर वाला, क्योंकि उसको अलाइन हुआ थोड़ा सा। बट बाकी लोगों को पता है मेरे पास टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, मैं तो यूट्यूब पे बहुत ग्रो कर जाऊंगा। नहीं, थोड़ा सा आपको राइट डायरेक्शन पकड़ना होगा, थोड़ा सा अलाइन होना है बस, सबसे आप आगे निकल जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि आपको बहुत नॉलेज लेनी है, बहुत ज्ञान लेना है ना, थोड़ी सी एक राइट समझ। क्योंकि यूट्यूब का स्टैटिक्स अभी आया है कि क्वालिटी का मतलब है सिर्फ अपने यूजर से कनेक्ट करना। 93% लोग जो यूजर से कनेक्ट हो पाए उनको ना तो प्रोडक्शन की जरूरत है, ना बेस्ट क्वालिटी माइक की जरूरत है, ना बेस्ट क्वालिटी कैमरा। ये यूट्यूब का डेटा है कि 97% लोग वो ग्रो कर पाए हैं जो अपने यूजर से जुड़ पाए हैं। तो दैट्स अ सिंपल वे कि थोड़ा सा लाइन हुई और आगे बढ़िए। तो यही जो आप अलाइनमेंट की बात कर रहे थे कि जो यूजर से अलाइन हो जाते हैं, तो जब हम जी। यूजर से अलाइन होने की बात करें तो सब लोग आजकल ये कह रहे हैं कि जो जेंजी हैं उनके साथ जो अलाइन हो जाता है उनकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉयल ऑडियंस है जो। राइट। तो अगर उनके साथ अलाइन कोई होना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए आपको देखना पड़ेगा कि जब मैं लाइक जेंजी की बात करते हैं, जो यंगस्टर हैं, जो यंग एज के बच्चे हैं, वैसे तो हम आप भी यंग ही हैं लेकिन खैर उनका माइंडसेट की बात करें, उनका सोचने का तरीका बहुत अलग है। आप देखिए यूट्यूब के स्टैटिक्स में सबसे ज्यादा यूट्यूब चैनल अगर यंग में बात करूं तो कैरी मिनाटी की, उनकी भी एज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो उनको भी सोचना पड़ेगा यार, जो जेंजी है उसकी तरह कैसे काम करूं। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए आचार्य प्रशांत, उनका कंटेंट तो जेंजी वाला नहीं है। 55 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है यूट्यूब पे। वो तो बात करते हैं थॉट की, बहुत डीप चले जाते हैं, है ना, शादी के ऊपर क्या बात चल रही है, मतलब किसी भी चीज को डीप एनालिसिस करते हैं। हम बात है ना जेंजी में दिमाग नहीं है। आप देखिए कि लेकिन जेंजी क्या है ना, सौरभ जोशी ब्लॉग जिसके 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है। तो आप ये देखिए कि आपका निश क्या है। आप क्या बच्चों को टैकल करना चाहते हैं, तब आपको जेंजी के ऊपर जाना है। अगर आप एक पर्सन है जो डायबिटिक के ऊपर बात करना चाहता है, उसको जेंजी से क्या लेना देना? जेंजी को कभी गैस ही नहीं बनता यार। डायबिटिक्स से रिलेटेड उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गैस्ट्रिक का कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। उसका एक एज कैटेगरी है कि जहां लोग 25, 30, 27 से ऊपर जा रहे हैं और जो लोग 35, 40, 45, 50 वाले हैं वो मेरी ऑडियंस है। तो मुझे जंजी से लेना देना नहीं है। जो मास्टर एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहा है उसको जंजी से क्या मतलब है? अरे तेरा जंजी, उसका बच्चा कुछ भी करे, उसका बाप मेरे से पढ़ रहा है अभी। मैं 12वीं क्लास को अकाउंट्स पढ़ाता था। तो जब भी किसी पेरेंट्स के बच्चे आ जाए कि सर इसके नंबर 50 आए, मैं कहा हाँ भाई क्यों आया 50 बता। वो खुद ही बताएगा, वो 12वीं क्लास में है। पर छठी का बच्चा नंबर कम आए, माँ पूछती सर इसके नंबर कम आए, बच्चा मुंह लेके बैठा हो, अब मास्टर आंसर दो। तो थॉट्स ये समझिए, लोग कहते हैं हमें जंजी के पीछे भागना। क्यों भागना है? आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। अगर आपको जंजी वाली ऑडियंस लेनी है, फिर जंजी जो हरकतें कर रही है वैसे करिए। मतलब मैं खुद, मेरा एक खुद बिलीवर हूं कि आपको हर चीजों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी ऑडियंस देखिए, उसका एज ग्रुप देखिए और उसके हिसाब से बिहेव करिए। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही बात जी। है कि हमको ये देखना है कि जैसे स्टार्ट आपने किया था कि आपका अपना क्या स्किल है। राइट। राइट, तो जो आप अलाइन होने की बात कर रहे थे कि आपको थोड़ा सा अलाइन हो जाना है, थोड़ा सा अलाइनमेंट आपने कहा क्यों राइट। ना, तो वो अलाइनमेंट क्या है? थोड़ा सा अलाइन भी अगर आप बात करेंगे, इसमें ना बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, वो एक कोई सिंगल फैक्टर नहीं है। जैसे मान लीजिए आप और हम ऑलरेडी एक स्किल नॉलेज लेके बैठे थे, हमें थोड़ा सा अलाइन क्या करना था कि मोबाइल लगा के वीडियो बनानी, यही थोड़ा सा अलाइनमेंट है। लेकिन किसी को नॉलेज ही नहीं है किसी भी सेगमेंट में, उसे लग रहा है कि अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं लोगों को हीलिंग करना चाहता हूँ, मैं एनएलपी के ऊपर बात करना चाहता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में सिखाना चाहता हूँ, तो यार एस्ट्रोलॉजर तो मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। नहीं, कुछ चीजों की जानकारी रखिए। जितने भी आपके यूट्यूब पे आज एस्ट्रोलॉजर घूम रहे हैं, मैं आपको बता दूं 99% 9 जो लोग हैं वो फ्रॉड की बातें करते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो 0.1% कुछ लोग मुझे मिले हैं इंडिया में, वो कहते हैं सर ये सारे एस्ट्रोलॉजर नहीं है,
ये सारे क्रिएटर बैठे हैं बस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की दुनिया अलग है जहां पे ऐसी बातें नहीं की जाती। आजकल आपने रील देखा होगा ना वायरल, ये मैं नहीं कहता, ये हमारे जो काफी डिटेल लोग मिले हैं जो यूट्यूब पे नहीं है और कुछ लोग आ भी रहे हैं, वो बताते हैं कि सर ये जो जो एस्ट्रोलॉजर बात करते हैं ऐसे नहीं, तो ये क्रिएटर रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो, शुरुआत उससे करिए, और जब आप शुरुआत उससे करेंगे तो 6 महीना साल भर में जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे आप उसके मास्टर हो जाएंगे। हमें कौन सा कैमरे पे इतनी बोलने की आदत थी। मैम आज से 9 साल पहले जब मैंने 2016 में शुरुआत करी थी, तो मेरा पहला वीडियो था, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमरीश, कैमरा कहाँ है, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। बल्कि मैं वैसा इंसान नहीं था, ऑफ द कैमरा मैं बहुत चिल्लाता था, मैं बहुत बच्चों को डंडा दे के रखता था क्लास में। लेकिन क्या हुआ, मैं कैमरे पे क्या मैं सही से बोल नहीं पाया, लेकिन आज शायद मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ, मुझे इतना पता नहीं कितना अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन तब से लेके अब तक मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। तो थॉट इज कि आप किसी काम को लगातार करते रहेंगे, थोड़ा सा अलाइन होकर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो किसी का स्किल ग्रो करना अलाइन है, किसी का यूट्यूब पे वीडियोस बनाना अलाइन है, किसी का वीडियो लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाएंगे, शॉर्ट्स से शुरुआत करना अलाइन है। एक स्टेप लेना मुझे लगता है थोड़ा सा अलाइन होने के